Hey guys, Kasakai, welcome back to Code with Bahuli, and today's question is define a structure called player with data members, player name, team name, batting average, and create array of objects, store information about players, sort and display information of players in descending order of batting average. I know this is a very big question, तो obviously कोड भी उतना ही बड़ा होने वाला है. Okay, so धीरे धीरे करते हैं. So पहला thing that you need to understand that what is structure. The structure is basically that element जहाँ पे तुम लोग various data type store कर सकते हो, like int, float, char, array, कुछ भी हो, तो you can store that everything in the one name, like under one name. That would be structure. मतलब बेसिकली एक कंपनी का लाइक डेटा है जहाँ पे इट्स नेम, then their ID, then the salary, everything like that, तो वो स्ट्रक्चर के अंडर आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमें प्लेयर्स का डेटा चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद इट. इंक्लूड stdio.h, also hashtag include kunayo.h, एंड यहाँ पे हम एक और हैशटैग यूज करने वाले नहीं है, बस इतना ही लिखना है. बट यहाँ पे हमारी शुरुआत कुछ अलग होने वाली है. वी आर नॉट गोना स्टार्ट विथ इंट मेन और वॉइड मेन, वी आर गोना स्टार्ट विथ स्ट्रक्ट क्रिकेट. हमारे स्ट्रक्चर का नाम मैंने दिया है क्रिकेट. ठीक है. तो उसके अंदर कैरेक्टर नेम, बिकॉज नेम हमेशा कैरेक्टर्स में होता है. मैक्स लिमिट वी आर गोना पुट इट एज 20. आई गेस छोटा हो जाएगा. लेट्स कीप इट 80. बहुत ही बड़ा हो गया, आई नो, बट ठीक है. कैर टीम, टीम आई कीप इट एज 20, छोटा सा नेम होगा वो. एंड इंट बैटिंग एवरेज. ठीक है, ये तो छोटा ही होगा, राइट. इसके लिए एरे नहीं रखते. लेट्स कीप इट सिंपल. एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब तुम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो तो व्हेन यू आर पुटिंग इट इन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे पुट अ सेमीकोलन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना. देन लेट्स राइट योर वॉइड. यहाँ पे मल्टीपल वॉइड्स आने वाले हैं. सो वॉइड एक्सेप्ट struct cricket list. ठीक है. int s. You guys might be thinking int s तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, तो int s आया कहाँ से? Just wait for it. ऑल्सो हम कभी भी, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, वॉइड मेन जब लिखते थे तो ब्रैकेट्स के बाद डायरेक्टली हम कर्ली ब्रैकेट लिखते थे, बट यहाँ पे इट्स सेमीकोलन. सो रिमेंबर दैट. वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया. वॉइड डिस्प्ले में वी आर गोना डिस्प्ले स्ट्रक्ट क्रिकेट लिस्ट, सेम थिंग एज अबाउ, int s and end it. Now word बैटिंग ऑर्डर सॉर्ट करने के लिए एंड डिसेंडिंग, वी आर गोना राइट स्ट्रक्ट क्रिकेट लिस्ट. यहाँ पे एवरीथिंग इज रिमेनिंग सेम एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट डिस्प्ले वी सॉर्ट डिसेक. इट्स बैटिंग ऑर्डर सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर गाइस. अभी मैंने उसको अभी शॉर्ट फॉर्म कर दिया, इतना बड़ा कौन दिखेगा. सो इंट मेन, here we are gonna write that ऊपर वाला क्रिकेट डेटा 20. ठीक है. go on the next line, define variable n, then printf. ठीक है. printf में number of records you want to enter. क्वेश्चन मार्क. हाँ, क्वेश्चन मार्क डालू या ना डालू? लेट्स नॉट पुट क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हम लोग, सो लेट्स कीप इट
नॉट अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन scanf %d, ठीक है, and just simply call the n. now except data, यहाँ पे हमने जो void except लिखा है उसे हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। except में हम लोग ये जो था उसके जगह पे we are gonna write data and int s की जगह पे we are writing we are writing n, ठीक है। then we are gonna printf, ये प्रिंट का स्पेलिंग हमसे गलत क्यों आता है यार, printf/n बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। then okay, now we are going to write display, ठीक है। display में again we are going to write the same thing that we wrote for except, remember to put a semicolon, and printf, अभी यहाँ पे sorted जो version है वो दिखेगा after sorting, okay, done. now again you are gonna write your display, एक सेकेंड, अगर मैं इधर डिस्प्ले, ओके वेट सॉरी, यहाँ पे डिस्प्ले डेटा n के बाद एक और चीज आएगी, forgot to write that, बी सॉर्ट, ये तीसरा वाला जो हमारा था, ये जो कैपिटल में लिख रहा है वो कैपिटल में ही लिखो, अदरवाइज एरर आएंगे। मतलब ऊपर जैसा लिखा होगा वैसे ही नीचे लिखना, नॉट ऐसे कि हर चीज कैपिटल में हो, लेकिन ऊपर जैसे लिखा होगा वैसे ही नीचे आएगा, डेटा n, ठीक है, डन। नाउ रिटर्न 0, our मेन कोड इज एंडिंग ओवर हियर, इंट मेन में जितना पार्ट लिखना था वो इतना ही था, बट द कहानी, द प्रोग्राम डजंट एंड हियर। हम लोग कॉल तो कर रहे हो लेकिन हर एक void को हमको एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं ब्रैकेट्स लिखने पड़ेंगे उसके लॉजिक के लिए। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ void except struct cricket, ये जो ऊपर का लिस्ट, और यहाँ पे मेंशन दैट 80, ठीक है, ऊपर हमने मेंशन नहीं किया था बट यहाँ पे करो, ठीक है। एंड आई फॉर द लूप के लिए हम यूज करना है, एक ही वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फॉर i equals to 0, then i is less than equals to s. So what is s? S is string guys, i plus plus, नीचे जाओ, then printf, अरे यार ये print की स्पेलिंग, printf /n, ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, मेरे को वो प्रॉपरली दिखना चाहिए, इसलिए मेरे को दो नेक्स्ट लाइन लाइक कीपिंग 2 लाइंस का स्पेस इन बिटवीन देम, ठीक है। जस्ट राइट योर %d एंड देन i +1 करना मत भूलना, ठीक है। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखने वाले हैं printf enter name, ठीक है, scanf %s ampersand list i, ऊपर हमने नहीं लिखा था ये बट यहाँ पे i डॉट नेम लिखना है, so remember write this. Also again the same thing we are gonna write for the player team,
एंटर द प्लेयर टीम के लिए, ठीक है। एंटर प्लेयर टीम, just write the very same thing like above, %s, then ampersand list I dot name, ठीक है। printf /n enter batting average, ठीक है, डन। scanf करके वी आर गोना राइट याद है तुम लोग को ऊपर हमने 2 बार कैर लिखा था यहाँ पे, सी दिस, और यहाँ पे 1 बार इंट लिखा था, राइट। सो वही डिपिक्ट करेगा नीचे भी, 2 बार एस आएंगे बिकॉज कैर में स्ट्रिंग यूज होता है और इंट में %d यूज होता है, सो रिमेंबर दिस। एंड लिस्ट I dot बी एवरेज, सॉरी मैंने 2 बार नेम लिख दिया यहाँ पे, इट वुड बी टीम, ठीक है। डन, नाउ जस्ट एंड इट ओवर हियर। ये इसका ब्रैकेट है एंड ये पीछे वाला ब्रैकेट है, राइट। सो उसको इधर लिख दो, एक ब्रैकेट हो गया। नाउ नेक्स्ट है void display struct cricket list ad, same thing as above, int s, no semicolon over here। Now define the same thing as above, int I, एक ही लिखना है यहाँ पे, printf, प्रिंट की स्पेलिंग printf, ओके, /n। ये प्रोग्राम इज वेरी बिग गाइस, मैं लिखते लिखते थक गई, मैं तो थक गई। नेम, एंड यहाँ पे we are not going to use /n, we are going to use your /t for putting space. /t is basically used for putting space in between 2 elements or words, whatever it is, ठीक है। फिर team underscore name, again put a /t for the space। तुम लोग स्पेस बार भी यूज कर सकते हो, बट मुझे थोड़ी सी चुल मची हुई है, आई वांट टू यूज /t, ठीक है। देन वी आर गोना राइट बैटिंग एवरेज, ठीक है। डन, डन फॉर I is equals to 0, I should be less than equal to s, also I plus, ठीक है। डन, then we are gonna write your printf, then we are gonna write your %s, ठीक है। then put a /t, done। %s क्योंकि player name is in string, team name is in string, then the batting average is in %d, right। then put a /n, एंड करो, नहीं वेट, वी डिडंट कॉल इट, राइट, हमने कॉल नहीं किया ऊपर से लिस्ट। जब भी तुम लोग printf के इसमें कॉलिंग कर रहे हो ऊपर से, तब कभी भी एम्फरसेंड मत देना, बिकॉज इट विल गिव यू एरर, और फिर तुम लोग बाद में ढूंढने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं वो एरर, क्योंकि यू विल फील दैट तुम लोग ने तो सही किया है, यू ऑलवेज यूज एम्फरसेंड फॉर कॉलिंग द वैल्यूज फ्रॉम अबाव, बट कभी भी printf में वो मिस्टेक मत करना। लिस्ट I dot b average, ठीक है।
डन. Just simply end this bracket and the ऊपर वाला bracket. ठीक है, हो गए 2 voids. now 1 more. बहुत बड़ा प्रोग्राम है. the sec then struct cricket list AD int s then you are going to write here int I comma j because यहाँ पे हम लोग 2 loops लिखने वाले हैं. ब्रैकेट स्पेस. ठीक है, struct cricket temporary. yeah. so next इस पे for I is equals to 0 I s -1 sorry s -1 आएगा and I plus plus. why am I putting a semicolon here? one more for loop, nested for loop यहाँ पे यूज होगा. j is equals to 0 j should be less than s -1 minus I. ठीक है, j plus plus. डन. नाउ हम यहाँ पे if यूज करने वाले हैं. if स्टेटमेंट if list is j dot b average is list j plus plus 1. ठीक है, dot b average. just remember this bracket thing. यहाँ पे what is it doing? basically it's comparing, क्योंकि हमें sort करना है descending order में, तो वो चेक कर रहा है कि वो जो एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है. सो इट इज चेकिंग वेदर द सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, जिस देन वी आर गोना यूज टेम्पररी स्वैपिंग वाला प्रोग्राम. बहुत जगह यूज होता है उसका लॉजिक. सो इट्स द सेम थिंग. ये तो अभी तक तुम लोग की एक्सपर्टीज हो गई होगी ये स्वैपिंग वाला प्रोग्राम, कि हमने इतनी बार हर कोई ना कोई कोड में ये यूज किया ही है. j plus 1. put a semicolon over here. yeah, done. list j plus 1. ठीक है, temp. okay, just end it and end it. कितने एंड हो गए? 1 2 3 और वो ऊपर वाले के लिए ऑल्सो ये वाला, बेसिकली ये वाला स्टार्ट जो किया था ना वो एड के लिए. सो दैट इज दिस वन. और वन मोर एक इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे रह गई लिखना, get ch. just simply save it. cp19.c. one error. declaration terminated. oh sorry, यहाँ पे सेमीकोलन जब तुम कॉल करोगे तब नहीं आएगा. नीचे वाले इसमें डोंट पुट अ सेमीकोलन. कंट्रोल एस कर दो. अब क्या हो गया? अनडिफाइंड सिंबल लिस्ट इज नेवर यूज्ड. लिस्ट की स्पेलिंग कहीं पे गलत लिखी है क्या मैंने?
ओके ओके ओके, लिस्ट यहाँ पे लिस्ट कंट्रोल्स अब करो। ओके, नंबर ऑफ records you wanna enter, let's keep it 4. Record 1, name, let's give Raj. Enter player team star, पता नहीं कैसा अजीब सा नाम है। Enter batting average, I have no idea about batting average, मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, but let's just include 76, जो भी हो। राम, enter player team star, batting average 88, I have no clue guys, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता बैटिंग एवरेज कितना होना चाहिए किसी का। I'm just putting a random number over here. राज राम, और क्या होता है, राज राम रमेश, सब आर वाले नाम लिखते हैं हम लोग। अगेन टीम स्टार, बैटिंग एवरेज 99, ऑल्सो एंटर प्लेयर नेम, और कौन सा नाम होता है, आर से रोहित, देन पुट स्टार एंड बैटिंग एवरेज हम रखते हैं 69। अरे एक और करना है, कितने रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं, मैं तो 4 ही लिखा था, और क्या नाम लिखूं, राहुल, टीम स्टार, एवरेज 55। ओके, सो यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हो गया है, ये इतना ज़्यादा, ओके आई अंडरस्टूड इट। यहाँ पे ऐसे इसलिए आ रहा है बिकॉज क्या बोलते हैं, ये प्लेयर नेम बड़ा है एंड जो हेडिंग्स है वो बड़े हैं और उसके अंडर वो आना चाहिए था, तो आई गेस वी नीड सम डबल स्लैश टीज ताकि वो उसके अंडर आए। वी नीड टू इंक्रीज द स्लैश टीज over here। स्लैश टी में 3 डाल देती हूँ, 1 2 3 4। यहाँ पे भी let's just put let's just try now। अभी मैं 2 ही कर रही हूँ, आई एम टायर्ड गाइज, अभी मैं और नहीं लिख सकती। हाँ, अभी कुछ ज़्यादा स्पेसेस हो गए हैं। कम डालूँ तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा डालूँ तो भी प्रॉब्लम। अभी तो मैं एक ही एलिमेंट दूंगी यार में, आई लेजिट। ये कितने डालूँ अभी मैं, 2 रखूँ क्या स्लैश टीज? अभी लेट्स जस्ट पुट 3, बहुत ज़्यादा हो रहा है राइट। अभी मैं 1 ही एलिमेंट, एक ही चाहिए मेरे को एलिमेंट, राम स्टार। अभी फिर भी ठीक है, दिस इज करेक्ट टेम्पल। क्या करना है, एक और ट्राई करना है क्या कम करके? अब तो मेरे को वो उसके नीचे ही चाहिए। अब मैं कुछ भी लिख रही हूँ, समझ लो गाइस, अभी तुम लोग मेरे को बस कुछ चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। या फाइनली वी डिड इट गाइस, करेक्ट उसके नीचे आ रहा है अब नाम। लेट्स गो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।